जय जोहार। आदिवासी संगी यूट्यूब चैनल में राव मन के स्वागत करते। भानु प्रताप सिंह सुप्रीम कोर्ट के वकील ईवीएम के विरोध में आंदोलन के क्रांतिकारी नेता, संविधान के जानकारी रखे वाला वकील, सुप्रीम कोर्ट के वकील, दबे कुचले आदिवासी, दलित और ओबीसी मन के समाज के मानवादी शासन से मुक्ति देवे के आगाज करे वाला आज हमरे भानु प्रताप सिंह के बारे में जानने के लिए कोशिश करो कि वो ईवीएम के विरोध में आंदोलन का लेकर आते और का वो ईवीएम के विरोध में आंदोलन में केकर संग आए और कितना सफलता मिली उकर बारे में भी थोड़ा जानो। भानु प्रताप सिंह इंटरव्यू में कहलक, वो इस देश की जनता का नौकर है, ही इज ए पब्लिक सर्वेंट। और चुनाव आयोग की बौखलाहट आपको साफ नजर आ रही है जब दो पुराने चुनाव आयुक्त मिस्टर कुरैशी और मिस्टर रावत दोनों ईवीएम के पक्ष में उतार दिए गए हैं और जगह ईवीएम को लेके जो है उसका प्रदर्शन किया जा रहा है चुनाव आयोग द्वारा। तो आप समझ सकते हैं कि चुनाव आयोग अंदर से कितना हिल चुका है, कितना बुरी तरह से घबरा चुका है। ये सारी उसी तरह से हो रही, अब से पहले तो हुआ नहीं था ऐसा। तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि देश के संविधान के अनुसार वो इस देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराए। और मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि उसे इस बार ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर से चुनाव कराने होंगे। इस देश की जनता ये सब समझ चुकी है और जनता खड़ी हो चुकी है। ये बात उसकी समझ में आ जानी चाहिए। इस बार का चुनाव केवल और केवल बैलेट पेपर से होगा। 2024 का लोकसभा चुनाव वो किसी भी हालत में ईवीएम से नहीं होगा। ये वो लोग कह रहे हैं जो इस देश की डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहते हैं। ये वो लोग कह रहे हैं जो इस देश के 140 करोड़ लोगों को गुलाम बनाना चाह रहे हैं, जो इस देश पर कब्जा बनाए रखना चाहते हैं, जिनका लोकतांत्रिक मूल्यों में, संवैधानिक मूल्यों में, मानवाधिकारों में किसी भी तरह का कोई विश्वास नहीं है। ये वो लोग कह रहे हैं। ये वो लोग कह रहे हैं जो इस देश में सत्ता की दलाली खा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो हर तरह से, हर कीमत पर सत्ता में बने रहना चाहते हैं। बात कही कि मैं लीगल तरीके से लड़ूं, ये भी तो मेरा लीगल और संवैधानिक अधिकार है कि मैं संघर्ष करूं अन्याय और अत्याचार के खिलाफ। सरकार की जो जातियां हैं, जो गैर संवैधानिक और गैर कानूनी काम सरकार या सरकारी जो संस्थाएं हैं वो कर रही हैं, ये भी तो मेरा लीगल अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। जहां तक आपका जो इशारा है, जो कहने वाला कि मैं लीगल तरीके से करूं, मतलब मैं कोर्ट जाके करूं। अब मैं कहता हूं कि मैं जब 30 साल से कोर्टों को जानता हूं, कोर्ट के रवैये को जानता हूं, उनके तौर तरीकों को जानता हूं, और जब मेरी आंखों के सामने हो रहा है जो बाबरी मस्जिद वाला फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, इस देश का सबसे गलत फैसला, संविधान के विरुद्ध फैसला, पूरी तरह से गैर कानूनी फैसला, कैसे मैं आपको बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट पर, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट पर सवाल, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर सवाल है। मैं आपको बताता हूँ, संविधान के विरुद्ध कुछ भी नहीं होने आपको कि 2019 के चुनाव के बाद जो सारी चीजें सामने आई, सारे सबूत और तथ्य सामने आए, उसके बाद हमें निश्चित हुआ कि ईवीएम में जबरदस्त तरीके से गड़बड़ी है। और वैसे ही नहीं था सब कुछ, हमारी आंखों के सामने था सब कुछ। सरकार ने किस किस तरह से सारी चीजें की, सब आंखों के सामने थी। देश की जनता सरकार के खिलाफ थी, बावजूद उसके। कैसे तो आप कह रहे हैं? हम नहीं कह रहे, हम केवल यूं ही नहीं कह रहे, हमें जमीन पे पता थी। हम जमीन पे रहते हैं, हवा में नहीं उड़ते हैं। आप तो कोर्ट में रहते हैं। कोर्ट में नहीं, कोर्ट के साथ साथ जमीन पर रहते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं नवीन जी कि हमें कोर्ट में भी रहना पड़ता है, लेकिन जब समाज का मसला है तो हमें जमीन पर भी रहना पड़ता है। उम्मीद देख रहे हैं? 100% उम्मीद नहीं, हमें विश्वास है कि 2024 का चुनाव हम ईवीएम से होने नहीं देंगे, बैलेट पेपर से चुनाव होगा। कैसी बात कर रहे हैं? बिल्कुल मैं सही बात कर रहा हूं।
आज लोगों को विश्वास नहीं है, आने वाले समय में विश्वास हो जाएगा जब देश में जन आंदोलन खड़ा हो जाएगा। देखते हैं कैसे इलेक्शन कमीशन कराता है और कैसे सरकार कराती है। जनता से बड़ा, जनता से कहीं ज्यादा बड़ा ताकतवर कोई नहीं होता, और जनता जब खड़ी होती है तो अच्छे अच्छे तानाशाह मैदान छोड़ के वो सुप्रीम कोर्ट में वकालत जब 15 साल से भी बगरा समय से सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते आवा थे, और ये लंबा समय में सुप्रीम कोर्ट में का कार्रवाई हुआ थे सेमन के भी वो तीक्ष्ण दृष्टि से देखते आवा थे और अवलोकन करते आवा थे। भारत के मूल निवासी आदिवासी दलित और ओबीसी मन के रूप में मानवादी सरकार और मानवादी मन से संचालन हुआ सुप्रीम कोर्ट में कैसन मूल निवासी मन के डबल कुचला जाते। कुछ जांच और उमन के न्याय दिलाय कर उकर मन इच्छा लालसा प्रज्वलित होते रहलक। गेलक 2014 के मानवादी ब्राह्मण मन के संगठन गेलक 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में मानवादी ब्राह्मण मन के संगठन आरएसएस के द्वारा संचालित बीजेपी पार्टी कैसन ईवीएम के द्वारा लोकसभा चुनाव जीतलक और ब्राह्मण मन के लगिन सब कुछ सुविधा बनाते गलक से के भानु प्रताप सिंह अच्छी तरह स्टडी करलक। ईवीएम मशीन द्वारा भारत के मूल निवासी आदिवासी दलित और ओबीसी मन के वोट के चोरी करके बीजेपी पार्टी कैसन जीतते आवा थे और बीजेपी कैसन मूल निवासी आदिवासी दलित और ओबीसी मन के गुलाम बनाते जाते वो अच्छी तरह देखला। पूरा देश में ब्राह्मण मन के संप्रभुता अधिकार के बनाए के रखे लगे बीजेपी पार्टी यानी आरएसएस और ब्राह्मण मन कैसन आज संवैधानिक अधिकार मन के हनन कराता है। आज संवैधानिक तरीके से फायदा लेवाते हैं और मूल निवासी मन के अधिकार मन के हनन कराते हैं। से के जैन के ईवीएम के विरोध में आंदोलन करे के मजबूर होला। भानु प्रताप सिंह के कहना है कि अगर हमरे पढ़ल लिखल वकील मन भारत के संविधान परिवर्तन करे वाला मन के विरोध नहीं करब, ईवीएम के विरोध नहीं करब, होले और के मन करबे से लगे। भानु प्रताप के संगे सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्रचा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतन लाल मन भी मिल के ईवीएम के विरोध में आंदोलन के सिद्धांत ले लाए और शुरू कर रहे। बीजेपी सरकार ये आंदोलन के निरस्त करे लगी एड़ी चोटी के कोशिश करे लाएगी, मगर भानु प्रताप सिंह, महमूद प्रचा और रतन लाल मन के काबू करे नहीं सही। एखन तो हजारों सुप्रीम कोर्ट के वकील मन उमन के साथ में आए गए और ईवीएम के विरोध में आंदोलन शुरू कर रहे। अब ये आंदोलन पूरी तरह से राष्ट्रीय आंदोलन में बदल जा सकेला। भानु प्रताप सिंह हर मूल निवासी आदिवासी दलित और ओबीसी के ई आंदोलन में अपन योगदान करे लगिन आह्वान कराते, इके ज्वाइन करे लगिन आह्वान कराते, ताकि बीजेपी सरकार ईवीएम के जरिए दोबारा इलेक्शन जीत नहीं सके और बैलेट पेपर से ईवीएम के करल जाए। अगर बैलेट पेपर से अगर बैलेट पेपर से इलेक्शन करल जाए तो बीजेपी जरूर जीते नहीं सकी, काहे कि उकर बीजेपी के विरोध में बीजेपी जे कार्य मन कह रहे सेकर विरोध में देश के आदमी मन मुखर हुआ थे, लेकिन ईवीएम के जरिए बीजेपी अब भी जीतते हैं।
निर्वाचन आयोग ईवीएम में कोनो घोटाला नाखे कहेला, लेकिन ईवीएम के देखे के लगिन, परखे के लगिन, चाहे चेक करे के लगिन भानु प्रताप सिंह, महमूद प्रचार चाहे रतन लाल के हाथ में देख नीच खोजेला, वकील मन के हाथ में नहीं देख खोजेला। तो हमरे भी एक अगर हमरे ईवीएम के बंद करे के सोचा थी, ईवीएम जे फ्रॉड करेला से के देखा थी, तो हमरे के ईवीएम के विरोध में आंदोलन करे पड़ी और हमरे के अपन आदिवासी, दलित, मूल निवासी मन के संवैधानिक रक्षा करे के लगे ईवीएम के हटाए के पड़ी। और अगर हमरे नहीं हटब तो हमार संविधान, अगर हमरे ईवीएम के नहीं हटब तो हमरे के संविधान खतरे में रह जाई। संविधान के बदली कर बाएं ब्राह्मण मन, मनुवादी मन, बीजेपी सरकार और हमरे के सब अधिकार लुटाई जाई। अब हमरे भी ईवीएम के विरोध में आंदोलन में योगदान करब और हमरे के आदिवासी, दलित और ओबीसी के न्याय के बनाए के रखे सकब। जोहार।